फिर गिरा क्या? अरे अपना इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर, जो कि आज तक का सबसे शार्प यानी सबसे तेज डिक्लाइन हुआ। कितना? गिरकर पहुंचा 80 रुपए के पार, 80.15, विच इज द लोएस्ट टिल टुडे, विच इज नॉट अ गुड न्यूज। बट सवाल ये उठता है दैट व्हाई डिड इंडियन रुपी फॉल? वेल, यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व चेयर यानी जेरोम पवेल ने कल एक मीटिंग में बोला कि बढ़ती इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यानी कि काबू करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज को कुछ समय के लिए कंटिन्यू करना जरूरी होगा, जिससे उधर के आम आदमी की पॉकेट पे थोड़ा सा असर तो पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस फिर क्या, और देखते ही देखते एशियन कंट्रीज की करेंसी भी जा गिरी। नॉट जस्ट इंडिया बट जापानीज येन पहुंचा 5 वीक लो एंड चाइनीज युआन में भी भारी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट सिर्फ करेंसीज ही नहीं, देखा जाए तो पूरी एशियन मार्केट में भी काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिली। जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट एवरेज 2% गिरी आज सुबह। एंड अपनी तो मत ही पूछो, सेंसेक्स गिरा अराउंड 800 पॉइंट्स और निफ्टी गिरा अराउंड 240 पॉइंट्स। करंटली सेंसेक्स फिलहाल है 58,000 के पास और निफ्टी फिलहाल है 17,000 से ऊपर, लेकिन लास्ट वीक सेंसेक्स 58 नहीं 60,000 के पार तक गया था। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, इन सब का आपकी यानी कॉमन मैन की पॉकेट पर किस तरह असर पड़ेगा? सिंपल है, देखो, क्रूड ऑयल की डीलिंग होती है यूएस डॉलर में। क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो हो सकता है फ्यूल के दाम भी बढ़े। दूसरा पॉइंट, इंपोर्ट्स। जैसे ही यूएस डॉलर बढ़ता है यानी कि रुपी डेप्रीशिएट होता है तो इंपोर्ट्स महंगे होते हैं। अगेन इन सब की डीलिंग होती है यूएस डॉलर के अंदर ही। थर्ड चीज, स्टूडेंट्स एंड ट्रैवल। अगर आप एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी बाहर रहते हैं या फिर आप बाहर जाना चाहते हैं या फिर एक ट्रैवलर है जो ऑलरेडी बाहर है या फिर जाना चाहते हैं, इन दोनों सिचुएशन में ही अब आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं, फीस है, अकोमोडेशन है, वो सब महंगी हो जाएगी। अगेन क्योंकि ज़्यादातर करेंसी एक्सचेंज होती है यूएस डॉलर में ही। इसके बाद आता है गोल्ड। अब आप सोचो कि गोल्ड का रुपी से क्या लेना देना, डॉलर से क्या लेना देना। देखिए, गोल्ड सिर्फ माइन ही नहीं होता, इंडिया में गोल्ड काफी हद तक बाहर से इंपोर्ट भी होता। तो जब बाहर से गोल्ड इंपोर्ट होगा, उसकी सारी की सारी डीलिंग्स एंड पेमेंट्स यूएस डॉलर में होंगी, तो लाजमी है गोल्ड का रेट भी बढ़ सकता है। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ी अमेरिका की, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट भी बढ़ाया अमेरिका ने, लेकिन बाकी सारे देश की करेंसीज पर असर पड़ा, स्पेशली इंडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।